नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं वी शांताराम की बात करूंगा और वी शांताराम के बहाने ख्वाजा अहमद अब्बास का भी जिक्र होगा और उन दोनों के रिश्तों की बात होगी और एक छोटी सी रोचक जानकारी आपको दूंगा। मैं बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं फिर से कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें, रोचक जानकारियाँ मिलें, रिव्यूज़ मिलें और बाकी सारी बातें। तो वी शांताराम की बात कर रहा हूँ मैं। वी शांताराम का जन्म 18 नवंबर 1901 को हुआ था और वे 1990 तक जीवित रहे और उन्होंने पहले प्रभात चित्र कंपनी के लिए काम किया, फिर उसके बाद से उन्होंने खुद अपनी कंपनी बनाई राजकमल, वहाँ फिल्में निर्माण की, निर्देशन किया, लगातार काम करते रहे और शायद वे हिंदी फिल्मों के कह लें ऐसे अकेले निर्देशक हैं जो इतनी लंबी उम्र तक काम करते रहे। जी हाँ, उनकी आखिरी फिल्म झांझर 1987 में आई थी और तब उनकी उम्र 86 साल थी। आप सोच लें, और 26 साल की उम्र से उन्होंने डायरेक्शन शुरू किया था। कुल 60 वर्षों तक लगातार वे फिल्मों का निर्माण करते रहे, निर्देशन करते रहे, फिल्मों में डूबे रहे, रचे रहे, बसे रहे। ऐसी दूसरी कोई हस्ती हिंदी फिल्मों में नहीं मिलती है। उन्होंने मराठी फिल्में भी बनाई, हिंदी फिल्में भी बनाई और राजकमल स्टूडियो की स्थापना की, बहुत सारे नए कलाकारों को मौका दिया। उन्होंने जितेंद्र को इंट्रोड्यूस किया था, इनके बारे में तो सब कोई जानता है। उन्होंने कई नई अभिनेत्रियों को मौका दिया था, संगीतकारों को मौका दिया था। सी रामचंद्रन ने उनके साथ बहुत ही अच्छा नौरंग में काम किया था और भी बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं उनके बारे में जो कभी वी शांताराम पे एक अलग से पूरा एपिसोड में करूंगा तो उनके बारे में बातें करूंगा। फिलहाल ख्वाजा अहमद अब्बास का जो जिक्र मैंने किया था वो ये कि ख्वाजा अहमद अब्बास उन दिनों बॉम्बे क्रॉनिकल में काम कर रहे थे और फिल्मों पे रिव्यू लिखने लगे थे वो, और फिल्मों के बारे में रिपोर्टिंग भी करते थे। तो उस समय एक खबर आ रही थी कि वी शांताराम आदमी नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। मानुस जिसका नाम था मराठी में, तो वो फिल्म बन रही थी, लेकिन उस फिल्म को बनने में देरी हो रही थी क्योंकि लगातार विज्ञापन छप रहे थे लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। इसको थोड़े मजाहिया अंदाज में ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने कॉलम, द फिफ्थ कॉलम लिखते थे वो, उसमें उसके बारे में लिखा कि आदमी पूना से तो चल चुकी है, पुणे से चल करके वो रास्ते में इतनी थक गई है पैदल चलते चलते कि किसी पेड़ के नीचे के साए में बैठ के आराम कर रही है, इसलिए मुंबई पहुंचने में वक्त लग रहा है। ऐसे मतलब व्यंग्यात्मक टिप्पणी से कोई भी थोड़ा दुखी हो सकता है, खास करके निर्माता और निर्देशक तो नाराज हो ही सकते हैं और यही हुआ भी। और इसी की वजह से जब फिल्म रिलीज हुई आदमी, तो उसके प्रीव्यू के लिए या उसके शो के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास को इनवाइट नहीं किया गया, जाहिर सी बात है। लेकिन फिल्म चूँकि अच्छी थी और इसकी खबर ख्वाजा अहमद अब्बास को लगी तो उन्होंने वह फिल्म खुद जाकर देखी और वह फिल्म उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फिर से अगले दिन जाकर के देखी और उन्होंने अपने बायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में लिखा है कि इस फिल्म को मैंने कुल 18 बार देखा। और जब रिव्यू लिख रहे थे इसका तो उन्होंने 7 कॉलम का रिव्यू लिखा और उस रिव्यू अपने बायोग्राफी में वो लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी में, कि मेरे ख्याल में इतना लंबा रिव्यू किसी भी फिल्म का किसी पत्रिका या अखबार में दुनिया में कहीं नहीं छपा होगा। और सचमुच में ये खोज की बात हो सकती है, शोध का विषय हो सकता है कि क्या इतने लंबे इंटरव्यू तब तक कहीं और छपे थे। अगर नहीं तो सचमुच ये बहुत ही अनोखी बात है और इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए ख्वाजा अहमद अब्बास की। और इस रिव्यू के छपने के बाद
फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चर्चा हुई, दर्शकों ने आगे देखा उसको, चूँकि इतनी लंबी बातें, बहुत सारी बातें लिखी हुई थी उसमें। और ईर्ष्यालु निर्माता जो थे मुंबई के, पुणे के, उन्होंने वी शांताराम से पूछा भी कि भाई तुमने अंडर द टेबल क्या डील किया था ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ या बॉम्बे क्रॉनिकल के साथ। आप सोचिए उस समय भी इस तरह की बातें होती थी। आजकल तो कहा ही जाता है कि रिव्यू पैसे दे के लिखे जाते हैं और सारे रिव्यूअर बिके हुए हैं। उस समय भी ऐसे कयास लगाए जाते थे, तो इसका मतलब था कि ऐसा होता होगा। खैर, शांताराम ने बताया कि भाई मैं तो उस रिव्यूअर को जानता भी नहीं हूँ, मिला भी नहीं हूँ कभी, और लेकिन रिव्यू तो मुझे भी अच्छा लगा है। और फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी ख्वाजा अहमद अब्बास को कि हम लोग मिलें और फिल्म के बारे में बातें करें। इस पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनको जवाब दिया कि क्यों ना आप आएँ, हम लोग यहाँ सेंट्रल सिनेमा में, तब वो फिल्म सेंट्रल सिनेमा में लगी हुई थी। और उन दिनों ऐसा होता था कि एक शहर में एक ही थिएटर में कोई फिल्म लगती थी, तो सेंट्रल सिनेमा में लगी हुई थी और खूब भीड़ हो रही थी। एक तो रिव्यू का कमाल था ख्वाजा अहमद अब्बास का, और बाकी फिल्म भी अच्छी थी। तो फिर दोनों ने मिलकर साथ में फिल्म देखी, और इस फिल्म को देखने के बाद दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, और उसके नतीजे फिर बाद में सामने आए। उस रिव्यू में ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनकी तुलना दुनिया के महान फिल्म निर्देशकों के साथ की। उसके अलावा उन्होंने जो बंगाल के 3 प्रमुख बंगाली निर्देशक थे, देवकी बोस, नितिन बोस और प्रथमेश बरुआ, उनकी तुलना की शांताराम से, और शांताराम के बारे में बताया कि वो रियलिज्म की तरफ हैं, जबकि उनके यहाँ बंगाल में देवकी बोस के यहाँ लिरिसिज्म होता था, नितिन बोस के यहाँ रोमांटिसिज्म होता था, और प्रथमेश बरुआ के यहाँ पेसिमिज्म होता था, और इनके यहाँ रियलिज्म है शांताराम के यहाँ। और बाद में भी के अब्बास ने जहाँ तहाँ जो भाषण दिए, आर्टिकल लिखे, उसमें भी इस बात की ताकीद की और बहुत जोर दे करके कहा कि भारत में, भारतीय सिनेमा में अगर यथार्थवाद की नींव सिनेमा में पड़ी है तो उसमें अग्रणी हाथ, मजबूत हाथ वी शांताराम का है। अभी हाल ही में मैंने ये फिल्म देखी, और ठीक शांताराम के जन्मदिन के दिन 18 तारीख को मैंने ये फिल्म देखी, और इस फिल्म ने मुझे सच में बहुत प्रभावित किया। 1939 की यह फिल्म है, और उस समय की फिल्म में जिस तरीके से वे यथार्थ का चित्रण करते हैं, एक वेश्या की जीवन की कहानी है, और उसका एक सिपाही से प्रेम हो जाता है, और सिपाही उसको रिहैबिलिटेट करना चाहता है, उसका पुनर्वसन करना चाहता है, उसको सामान्य जिंदगी में लाना चाहता है, लेकिन उसके अपने द्वंद्व, उसके अपने ग्रंथियां कैसे उसको मजबूर करती हैं, और वो नहीं स्वीकार करती है इस बात को। और जब उसे मौका मिलता है, जब सिपाही उसको मौका देता है एक खास सीन में कि चलो तुम आज़ाद हो जाओ, तुम निकलो, वो जेल हो चुका है उसको एक मर्डर के आरोप में, लेकिन वो नहीं स्वीकार करती है, वो सजा स्वीकार करती है, और एक त्याग की मूर्ति बनती है वहाँ पर। कहानी उस समय का आदर्श के हिसाब से, 1939 के हिसाब से, उस समय रिलीजन का जो महत्व था समाज में, या जिस ढंग से लोग होते थे, फिल्मों में जैसा चित्रण होता था, क्योंकि उसके पहले शांताराम ने केवल माइथोलॉजिकल या थोड़े बहुत माइथोलॉजिकल बेस्ड हिस्टोरिकल फिल्में ही बनाई थी। ये कुछ फिल्में थी जहाँ वे सामाजिक जीवन की तरफ लौट रहे थे, लौकिक जीवन की तरफ लौट रहे थे, और उनकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये आदमी। और आदमी फिल्म के बाद उन्होंने पड़ोसी बनाई। पड़ोसी में पहली बार सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है, हालांकि हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता उसमें, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाती है। और आज भी स्टडी होती है हिंदी फिल्मों में मुसलमानों का चित्रण और मुसलमानों के प्रति रवैया निर्देशकों का, तो उसमें पड़ोसी का जिक्र होता है। और पड़ोसी फिल्म इतनी अच्छी लगी ख्वाजा अहमद अब्बास को कि उन्होंने अपने एडिटर से जाके कहा, बरेलवी साहब थे, कि आप मुझे फर्स्ट एडिटोरियल के रूप में इसका रिव्यू लिखने दें। बरेलवी साहब चौंके, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कोई फिल्म कैसे आ गई कि तुम फिल्म पेज से अलग आकर के एडिट पेज पर आर्टिकल मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा पहले मैं देखूंगा, और उन्होंने फिल्म देखी।
फिल्म देखने के बाद उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद अब्बास को परमिशन दी कि हाँ चलो तुम लिख सकते हो। फिर उन्होंने वो आर्टिकल लिखा, आर्टिकल छपा, उसकी वजह से बहुत सारे दर्शक उसको देखने आए, क्योंकि पहली बार किसी फिल्म के ऊपर फर्स्ट एडिटोरियल किसी अखबार में छपा था। हाँ, छापने के पहले जरूर बरेलवी साहब ने जो तारीफ के विशेषण या तारीफ के पुल जो बांधे थे ख्वाजा अब्बास ने, उसको थोड़ा टोन डाउन कर दिया था। अखबार की अपनी नीति थी उसके हिसाब से, और ख्वाजा मोहम्मद अब्बास और उनकी दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि आगे चलकर उन्होंने इनके एक उपन्यास पर, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास का एक उपन्यास था वन डिडंट कम बैक, जो 1944 में छप कर आया था, उस पर उन्होंने एक फिल्म बनाई 1946 में, जिसको सारी दुनिया डॉक्टर कोटनिस के अमर कहानी नाम से जानती है। और यह फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनी थी। यह बेसिकली डॉक्टर कोटनिस के आत्मकथा पर या डॉक्टर कोटनिस की जीवनी पर बेस्ड थी। डॉक्टर कोटनिस जब चीन पर जापानियों ने आक्रमण किया था, उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, तो वहाँ मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टर कोटनिस महाराष्ट्र से गए थे वहाँ पर, और उन्होंने अपना जीवन दे दिया था उनकी सेवा में। वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। मैं खुद चीन में रह चुका हूँ, मैंने उनके प्रति चीनियों का प्रेम देखा है, चीनी शासन का प्रेम देखा है, और मैं खुद उनकी उस जगह पर गया हुआ हूँ जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, जहाँ उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा लगी हुई है। और उन्होंने एक चीनी लड़की से शादी की थी, मैं उनसे भी मिल चुका हूँ। शांताराम ने जिस डॉक्टर कोटनिस की कहानी लिखी, डॉक्टर कोटनिस की पत्नी से मेरी मुलाकात है, और हाल फिलहाल तक वो भारत आती रही थी, हर साल आती थी और उनके घर जाती थी, जहां उनका बहुत ही शानदार स्वागत किया जाता था। और यही बात चीन में भी है। चीन आज भी उनको इतने प्रेम और आदर और श्रद्धा से याद करता है, क्योंकि वे चीन की क्रांति के लिए शहीद हुए थे। तो ये बातें हैं आज की, शांताराम की भी और ख्वाजा मोहम्मद अब्बास की भी, और एक क्रिटिक और एक डायरेक्टर के बीच के रिश्ते की। आपको अगर ये बात अच्छी लगी है तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। जी हाँ, धन्यवाद।